पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। यंग हैं, डायनेमिक हैं और पटना में जब सिटी एसपी थे तो काफ़ी पॉपुलर थे यंगस्टर्स के बीच, लड़कियों के बीच, लड़कों के बीच, क्योंकि जो हीरो टाइप के लड़के होते हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में आईपीएस अधिकारियों के इस्तीफा देने का एक सिलसिला शुरू हो गया है। जहां कुछ दिनों पहले आईपीएस काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया था, तो वहीं कल जाने माने और सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस शिवदीप लांडे ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, कल शिवदीप लांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरीके से जो आईपीएस इस्तीफा दे रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? शिवदीप लांडे ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। वो आईपीएस अधिकारी हैं और बहुत चर्चित अधिकारी हैं, उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। यंग हैं, डायनेमिक हैं और पटना में जब सिटी एसपी थे तो काफ़ी पॉपुलर थे यंगस्टर्स के बीच, लड़कियों के बीच, लड़कों के बीच, क्योंकि जो हीरो टाइप के लड़के होते हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते थे और ईव टीजिंग पर लगाम लगाने के लिए बहुत काम किया था। तो छात्र छात्राओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और सिंघम तो कहे ही जाते हैं, एक्शन में रहते हैं हमेशा। लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो सबको आश्चर्य हो रहा है कि इतना युवा अधिकारी जिसका बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर था, क्यों इस्तीफा दे दिया। कई सवाल उठ रहे हैं जी। उनके राजनीति में जाने को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए, सवाल तो कई उठ रहे हैं। सवाल पहला ये उठ रहा है कि आखिर एक आईपीएस अधिकारी लगातार यहाँ इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। इनके पहले भी एक महिला आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा बहुत तेज तरार हैं, वो भी चर्चित लेडी सिंघम हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और ये भी सिंघम माने जाते हैं पुलिस विभाग के, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो क्या ईमानदार तेज तरार अधिकारियों के लिए पुलिस, बिहार पुलिस में कोई जगह नहीं है? क्या वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं? ये भी सवाल उठता है ना कि आखिर तेज तरार चर्चित आईपीएस अधिकारी क्यों नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं, क्यों उनका नौकरी से मोह भंग हो रहा है, ये भी सवाल है। दूसरा सवाल है कि क्या शिवदीप लांडे राजनीति में भी आ सकते हैं? तो उन्होंने अपने फेसबुक पर जो मैसेज लिखा है उससे तो यही लगता है कि वो इस्तीफा देकर अपने प्रदेश को नहीं लौटने वाले हैं, वो यहीं रहने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि मैं यहीं रहूँगा, यहीं के लोगों के लिए कुछ करूँगा। मतलब तो राजनीति है, वो राजनीति में आने का संकेत साफ साफ दे रहे हैं। और शिवदीप लांडे राजनीति में आएंगे तो ज़्यादा संभावना है कि वो जन सुराज से जुड़ेंगे, क्योंकि जन सुराज का मन मिजाज शिवदीप लांडे से मिलता है। वो भी कुछ बदलाव चाहते हैं। और जब से प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा पर हैं, तब से बिहार की राजनीति में काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले तो उनके इस यात्रा को बहुत हल्के से राजनीतिक दल ले रहे थे और हंसी उड़ा रहे थे कि देख लिए एसी में रहने वाला हमेशा जो रहता है एसी में, वो अब पद यात्रा कर रहा है। वाकई ये बहुत कठिन काम था, मुश्किल काम था और सब लोग यही मानकर चल रहे थे कि 5-6 महीने में प्रशांत किशोर छितरा जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो छितराए नहीं, बल्कि और मजबूत होकर तप कर निकले हैं। काफ़ी अब वो लगते हैं देहाती लुक है उनका। पढ़े हैं लंदन में, बाहर पढ़े हैं हमेशा और बहुत हाईटेक हैं। सोशल मीडिया के तो मास्टर ही हैं और चुनावी रणनीतिकार के रूप में देश भर में विख्यात हैं। लेकिन आज की तारीख में उनको देखिएगा तो कुर्ता पैजामा, एक गमछा लेकर बिहारी, ठेठ बिहारी स्टाइल में वो जनता के बीच रह रहे हैं। तो उनकी अलग अलग एक छवि बनी है और उनकी तरफ युवाओं का आकर्षण बढ़ा है। मैं कहीं भी जाता हूं तो जो युवा हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, उनमें बहुत आकर्षण है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर लगता है कुछ कर देंगे, बदलाव लाएंगे। अब प्रशांत किशोर से ज़्यादा उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। जो मीठा मीठा असर पहले मैंने देखा था यात्रा की शुरुआत में, वो अब गहरा असर दिखाने लगा है। और प्रशांत किशोर के हर कार्यक्रम में 15,000 20,000 लोग पटना पहुंच जाते हैं। तो 2 अक्टूबर को उनका जो जन सुराज अभियान है राजनीतिक दल का रूप लेगा। तो हो सकता है कि उसी दिन शिवदीप लांडे और कुछ अधिकारी उनके साथ नजर आए मंच पर। तो बहुत बड़ा धमाका 2 अक्टूबर को
जन सुराज करने वाला है। हम बात कर रहे हैं आईपीएस अधिकारियों की, तो कुछ महीने पहले पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया था और लोकसभा में निर्दलीय हारने के बाद उन्होंने भी जनसुराज का रुख किया और अब शिवदीप लांडे को लेकर भी अटकलें तेज हैं कि वो भी जनसुराज का रुख कर सकते हैं। तो क्या वजह है जो तमाम आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, वो जनसुराज की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, है क्या कि जो स्थापित राजनीतिक दल हैं वो तो परंपरा के हिसाब से चल रहे हैं, उनमें जगह बना पाना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल काम है। नेता का बेटा या तो नेता बनेगा या नेता का बेटा ही चुनाव लड़ेगा, तो उन स्थापित दलों में जाना, उसमें अपनी पहचान बनाना, विधानसभा लोकसभा का टिकट पाना बड़ा मुश्किल काम है। आनंद मिश्रा भी तो बहुत पॉपुलर थे, बहुत उम्मीद से लोग उनको देख रहे थे, लेकिन बीजेपी ने तो टिकट नहीं दिया और निर्दलीय चुनाव लड़े तो 50,000 के आसपास वोट भी मिला। उन्हीं की वजह से बीजेपी बक्सर में हारी भी। तो अब प्रशांत किशोर की तरफ ये लोग सब उम्मीद से देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी नई है और एक पढ़े लिखे युवा हैं और अलग लाइन पर वो बात कर रहे हैं। आपने देखा ही कि उन्होंने ऐलान किया है कि उनके पार्टी के संविधान में राइट टू रिकॉल का प्रावधान होगा। जो एमएलए, जो सांसद ठीक से काम नहीं करेगा, जनता उसको वापस बुला सकती है। ये तो हम फिल्मों में ही देखते थे। एक फिल्म थी, मुझे याद है जहाँ तक, वोटर फिल्म थी, जिसमें हीरो विदेश में पढ़ता है और चुनाव में अपने गांव पर वोट देने आता है, अपने शहर में वोट देने आता है और किस तरह से अपने वोटर की ताकत को दिखाता है। तो उसी फार्मूले पर प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबको अच्छा लग रहा है, बदलाव तो सबको अच्छा लगता है ना। अब बिहार की राजनीति क्या है, जो भी आता है 15 साल 20 साल रह जाता है। लालू यादव आए 15 साल रहे, नीतीश कुमार आए 20 साल रहे। तो अब बदलाव को लेकर औकुलाहट दिख रही है लोगों में, खासतौर पर युवाओं में। देखिए, नीतीश कुमार लालू यादव के राज का, कुशासन का याद दिलाकर राजनीति में रहे, सत्ता पर बने रहे 15 से 18 साल तक। लेकिन अब युवाओं ने लालू यादव के जंगल राज को नहीं देखा है, उनको तो सब कुछ सामान्य लग रहा है। क्योंकि आज पूरे देश में कहीं चले जाइए तो सड़कें हैं चकाचक, हर जगह है, बिजली हर जगह है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नया उनको नहीं दिख रहा है। नया वो चाहते हैं तो उद्योग बढ़े, रोजगार मिले, कोई नई बात करे, वो चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर उनके हिसाब से बात कर रहे हैं। उनका जो सपना है उसको अमली जामा पहनाने का आश्वासन दे रहे हैं। तो एक बार तो भरोसा कोई कर सकता है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाले हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और जो लोग हल्के में ले रहे हैं स्थापित दल, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार को लेकर ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं बिहार में उन्हें ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा, उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या तेजस्वी यादव के बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि लगातार अधिकारी रैंक के जो आईपीएस हैं, आईएएस है, वो इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं? अब देखिए, नीतीश कुमार के तो अधिकारियों से हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, ये सच्चाई है। और अधिकारी को भरोसा में लिए आप अच्छा और बड़ा काम कर भी नहीं सकते। राजनेता तो नीति बनाता है ना, उसको अमली जामा इम्प्लीमेंट करने का काम, अमली जामा पहनाने का काम तो अधिकारी ही करते हैं। तो अधिकारियों को भरोसे में लेकर, उनको छूट देकर, काम करने की छूट देकर, कोई गलती उन्होंने नहीं की है। लेकिन अधिकारी अगर भ्रष्ट हो जाए, अगर नीतीश कुमार की ईमानदारी की जो छतरी है वो भ्रष्ट अधिकारियों की सुरक्षा छतरी बन जाए, तब चिंता होती है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, इस कारण वो नीतीश कुमार पर इस तरह के हमले कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी बहुत बदलाव किया है बिहार में, लेकिन अब नीतीश कुमार की भी एक उम्र हो गई है और सब लोग बदलाव चाहते हैं। तो अब प्रशांत किशोर ही एक विकल्प के रूप में दिख रहे हैं और कोई दिख नहीं रहा है। बीजेपी में प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखे, ऐसा भी नहीं है कोई। सम्राट चौधरी बहुत तेज़ी से आगे बढ़े थे, लेकिन बीजेपी ने उनको साइज में ला दिया। तो अब कोई नेता ही नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में प्रशांत किशोर एक चेहरा दिख रहे हैं। अगर भरोसा कर लिया लोगों ने, जाति पाति के बंधन से उठकर बिहार के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लोगों ने वोट किया, तो बड़ा परिवर्तन बिहार की राजनीति में हो सकता है। और मुझे लगता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा आज की तारीख में कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रशांत किशोर की पहली शुरुआत है ये। तो शुरुआत कितना दमदार होता है उस पर बिहार का भी फ्यूचर और प्रशांत किशोर का भी भविष्य निर्भर करेगा। चलिए,
तो बिहार में जहां लगातार आईपीएस आईएएस अधिकारियों के इस्तीफा देने का सिलसिला चल रहा है, ये सवाल तो जरूर उठ रहा है कि क्या वजह है जो तमाम अधिकारी रैंक के जो पुलिसकर्मी हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन अधिकारियों का साथ क्या प्रशांत किशोर को मिल पाता है, क्या प्रशांत किशोर कुछ कमाल कर पाते हैं इन अधिकारियों के साथ, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।